मिक्स सक्सेस यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का मिश्रित प्रश्न को देखेंगे। मिश्रित प्रश्न के अंतर्गत अभी हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्न जिस पर उसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक सही रहेगा, शुद्ध रहेगा। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, यशोधरा का संधि विच्छेद बताना है। यशोधरा का संधि विच्छेद है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं। यश जोड़ धरा, यशः जोड़ धरा, यशो जोड़ धरा, आशा जोड़ धरा। तो इसका सही आंसर जो होगा ये होगा बी नंबर, यशः जोड़ धरा, यशः जोड़ धरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है कि नया का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है इसका दिया हुआ, पुराना, प्राचीन, गंदा, फटा। इसका सबसे सही और सटीक आंसर जो है क्या होगा, विलोम शब्द का नया शब्द का विलोम पुराना, नया शब्द का विलोम पुराना। 3 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, ग्राम का विशेषण बताना है। ग्राम का विशेषण ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रामीण, ग्रामवासी, गांव, गवाही। तो इसके अंतर्गत हम लोग इस 4 ऑप्शन में से सबसे सटीक आंसर ग्राम का विशेषण क्या होगा, ग्रामीण। 4 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की संधि विच्छेद है। हिमालय की संधि विच्छेद क्या है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हेम जोड़ालय, हिम जोड़ालय, हेम जोड़ालय, हेम जोड़ालय। इस 4 ऑप्शन में से एक हमारा सबसे सटीक और सही है, तो वो है नंबर बी, हिम जोड़ आलय। हिम जोड़ आलय, हिमालय का संधि विच्छेद शुद्ध है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 5 नंबर, जन्म का विलोम है। जन्म का विलोम क्या है। ऑप्शन है मृत्यु, मौत, मरण, विदा। तो जन्म का विलोम होगा मृत्यु, जन्म का विलोम होगा मृत्यु। 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, आय का विपरीतार्थक शब्द है। आय का विपरीतार्थक शब्द है खर्च, व्यय, खुदरा, वेतन। इसके अंतर्गत आय का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा क्या, व्यय। आय का व्यय, आय का व्यय। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिन का विशेषण है। दिन का विशेषण बताना है हम लोगों को। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, रात, दवा, दैनिक, दोपहर। तो इसका सही और सुटेबल आंसर इसका होगा दैनिक। क्या होगा, दैनिक। क्वेश्चन नंबर 8, महेंद्र का संधि विच्छेद। महेंद्र का संधि विच्छेद बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, महो जोड़ इंद्र, मही जोड़ इंद्र, महे जोड़ इंद्र, महो जोड़ इंद्र। तो इसका सही और शुद्ध आंसर होगा नंबर 1, महो जोड़ इंद्र, महो जोड़ इंद्र। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन छुप गया है, थोड़ा सा निकाल दें। खरा का विलोम शब्द, खरा का विलोम शब्द, खरा का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, चीनी, मधुर, मीठा, मिष्टान। इसका सही और शुद्ध आंसर हो जाएगा मीठा। मतलब खरा का विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मीठा। 10 नंबर, साहित्य का विशेषण है। साहित्य का विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए, साहित्यकार, बी, साहित्यिक, सी, साहित्य, डी, दर्पण। इसका सही और शुद्ध आंसर हो जाएगा साहित्यिक। साहित्य का विशेषण साहित्यिक। क्वेश्चन नंबर 11, अस्त का विलोम है। उदय, प्रस्थ,
आगमन सुस्त। इसका सही और सुटेबल आंसर होगा नंबर ए उदय। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्थूल का विपरीतार्थक शब्द है। स्थूल का विपरीतार्थक शब्द है जंगल, जड़, सूक्ष्म, चेतन। इसमें सही और सुटेबल आंसर इसका होगा सूक्ष्म। स्थूल का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? स्थूल। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि चंद्रमा का विपरीतार्थक शब्द है चांदनी, रूप, रोहित, शशि। इसका सुटेबल और सही आंसर हो जाएगा डी नंबर शशि। 14 नंबर क्वेश्चन है, मोती का पर्यायवाची बताना है। मोती का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन नंबर ए मुक्त, परवल, सीप, विलाप। इसका सही और सुटेबल आंसर होगा सीप। मोती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सीप। क्वेश्चन नंबर 15, नयन का संधि विच्छेद। नयन का संधि विच्छेद न जोड़ आन, बी ने जोड़ अन, सी ने जोड़ यन, डी नए जोड़ न। इसका सही और सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा? ने जोड़ अन। बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में कौन सा समास है? यहाँ समास बताने की बात कही जा रही है कि चंद्रमुख में कौन सा समास होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास और डी द्विगु समास। तो इसका चंद्रमुख में कौन सा समास होगा? इसके अंतर्गत सही और शुद्ध आंसर बी होगा कर्मधारय। चंद्रमुख कौन सा समास है? कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 17, लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास है? हमें बताना है कि लंबोदर कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी द्विगु और डी बहुब्रीहि। तो इसका सही और सुटेबल आंसर होगा बहुब्रीहि, डी। क्वेश्चन नंबर 18, कनक का अर्थ होता है। कनक का अर्थ बताना है। यहाँ चांदी, सोना, बदल, नदी। इसका कनक का अर्थ होता है क्या? सोना। बी नंबर सोना। 19 नंबर क्वेश्चन है, दूध का पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, दूध का पर्यायवाची बताना है। दूध का पर्यायवाची है क्या है? सर, क्षीर, सायक, उत्स। इसका सही दूध का पर्यायवाची क्या होगा? तो आंसर क्वेश्चन नंबर बी क्षीर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, गाल बजाना मुहावरा का अर्थ है। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ है रोना, झूठ बोलना, व्यर्थ में हंसना, हंसना। तो इसका सही और सुटेबल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी व्यर्थ में हंसना। अंतिम प्रश्न हम लोगों का, राजा रानी कौन सा समास है? राजा और रानी कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हम लोगों के लिए हो जाएगा बी द्वंद्व समास। राजा रानी द्वंद्व समास है। इस तरह के व्याकरण और परीक्षा संबंधी प्रश्नों को सीखने और पढ़ने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।